केंद्र से जंग को तैयार दिल्ली सरकार। गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर चर्चा के लिए केजरीवाल सरकार ने 26-27 मई को बुलाया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। विशेष सत्र में एलजी को अधिक ताकत देने वाले नोटिफिकेशन पर होगी चर्चा। केंद्र से जारी अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति को भेजने की तैयारी। केंद्र ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। It's not worth responding to Kejriwal. He just wants drama. We don't believe in drama. We believe in governance. सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केजरीवाल ने बुलाई ओपन कैबिनेट। कल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मंत्रियों संग रखेंगे कामकाज का लेखा जोखा। मीडिया को भी न्योता। सीवीसी और सीआईसी के चयन के लिए प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाई गई बैठक बेनतीजा। जून के पहले हफ्ते में दोबारा बुलाई गई बैठक। सीवीसी और सीआईसी का पद पाने के लिए रिटायर अफसरों में लगी होड़। सीवीसी के लिए 130 जबकि सीआईसी के लिए 500 आवेदन आए। कल मथुरा में पीएम मोदी की होने वाली रैली को लेकर जमकर तैयारी। शनिवार को दीनदयाल धाम में बने हेलीपैड का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। रैली की तैयारियों का जायजा लेने यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर भी पहुंचे। सरकार के 1 साल पूरे होने पर मोदी की हो रही है रैली। 1 साल के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। 200 बड़ी रैली और 5000 जनसभाओं की तैयारी। जेटली और अनंत कुमार ने दी जानकारी। 26 मई से 31 मई तक पूरा देश भर में जनसभाएं होंगे, पत्रकार वार्ताएं करेंगे। 27 मई को सूरत में अमित शाह की रैली। बीजेपी युवा मोर्चा विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेजों में करेगा जनसंवाद का आयोजन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लगातार दूसरे दिन पीसी कर सरकार के 1 साल के कामकाज की गिनाई उपलब्धियां। कहा मंत्रियों में अब नहीं रही लॉबिंग की जगह। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान। कहा एनडीए की सरकार बनाएंगे बिहार में। पूरा प्रयास होगा कि कुछ महीनों बाद होने वाले बिहार के चुनाव हम लोग जीते। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में पूर्व सैनिकों से की मुलाकात। 1 रैंक 1 पेंशन का उठाया मुद्दा। कहा 1 साल बीत जाने पर भी मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। हमने पैसा भी दे दिया था, डिसीजन भी ले लिया था। 1 साल हो गया है, अब जल्दी से जल्दी ये हो जाना चाहिए। भूमि बिल पर बनी संसद की संयुक्त समिति ने आम लोगों से मंगाए सुझाव। लोकसभा सचिवालय की ओर से वेबसाइट पर लोगों से अपनी राय रखने को कहा गया। कमेटी ने अलग अलग संगठनों के साथ लोगों से अपनी व्यक्तिगत राय देने को कहा। 8 जून तक मंगाए सुझाव। ज्वाइंट कमेटी को मानसून सत्र के पहले दिन सौंपनी है रिपोर्ट। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर नेताओं के साथ राजस्थान सरकार की वार्ता विफल। गुर्जरों ने आंदोलन तेज करने की दी धमकी। सरकार के जो मंत्री आए थे वो हमारे बारे में एक भी लाइन नहीं लेके आए, एक भी प्रस्ताव, एक भी ये नहीं लेके आए कि कैसे आरक्षण मिले। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी की अटकलों पर बोले शिवपाल यादव। कहा लौटने का फैसला अमर सिंह को लेना है। बोले अमर सिंह से हमारे पारिवारिक संबंध। जब सवाल किया था कि आप सब लोगों ने कि अमर सिंह को कब ज्वाइन करा रहे, तब भी मैंने कहा था कि अमर सिंह स्वयं डिक्लेयर करेंगे। गुजरात के छोटा उदयपुर में सीएम आनंदीबेन पटेल की सभा में वीआईपी गेट से एंट्री नहीं मिलने पर भड़के बीजेपी के 3 पूर्व विधायक। सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई नोकझोंक। दिल्ली में रहने वाली शादीशुदा महिला से अमृतसर में रेप। आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर मिलने बुलाया था।
पीड़ित महिला का आरोप, अमृतसर के बाद आरोपी ने दिल्ली में भी पिस्तौल के दम पर डरा धमकाकर गाड़ी में किया रेप। दिल्ली के शक्ति नगर में बीती रात 3 दुकानें आग में जलकर स्वाहा, कारोबारियों को लाखों का नुकसान। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के गोंडा में अखिलेश सरकार के मंत्री पर एक कारोबारी के बेटे से गाली गलौज करने का आरोप, युवक ने व्हाट्सएप पर डाला ऑडियो। उधर से मंत्री जी की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं कि मैं विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह बोल रहा हूं। उसके बाद भद्दी गालियां, ऐसी गालियां कि मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता हूं, और जान से मारने की धमकी। दिल्ली के फर्श विहार इलाके में स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत, पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ दर्ज किया केस। हरियाणा के जींद में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, पुलिस के पहुंचने से पहले जलाया शव, पुलिस ने लड़की के परिजनों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बैंगलोर में अवैध लॉटरी केस मामले में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक कुमार सस्पेंड, आरोपी अधिकारी ने खुद को बताया बेकसूर। यूपी के शाहजहांपुर में दलित महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में नया खुलासा, लड़की ने कहा अपनी मर्जी से घर से भागी थी, आरोपी युवक गिरफ्तार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर हरिद्वार में प्रशासन ने 5 सितारा होटल रेजिस्ट्रेशन को किया सील, होटल प्रबंधन पर पर्यावरण के मानकों की अनदेखी का आरोप। देश के कई राज्यों में गर्मी से हाहाकार, प्रचंड गर्मी से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, तेलंगाना में गर्मी से 128 लोगों के मरने की खबर। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख के मुआवजे का किया ऐलान, कहा धूप में घरों से बाहर ना निकले लोग। देश की राजधानी दिल्ली में भी भीषण गर्मी, शनिवार को 44.5 डिग्री पहुंचा पारा, दिल्ली में हीट वेव घोषित। 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। और अगर मेट्रोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो इसको हम मेट्रोलॉजिकली एक हीट वेव के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, तापमान 28 डिग्री के पार, ऊना में 40 के पार पहुंचा तापमान। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में आईपीएल सीजन 8 के लिए खिताबी जंग, मुंबई और चेन्नई में होगा मुकाबला। रात 8 बजे से खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, क्रिकेट प्रेमियों को फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। मुंबई इंडियंस के कोच रिकी पॉन्टिंग ने रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ की, कहा रोहित दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। समलैंगिक विवाह को हां कहने वाला दुनिया का पहला देश बना ऐलान, जनमत संग्रह में 62% लोगों ने पक्ष में डाले वोट। एथेंस में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बस को फूका, दंगा, पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थर भी फेंका।